हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नई वीडियो में। हम लोग अब जो एक्सेल लर्निंग की सीरीज है उसमें स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस और फॉर्मूलेस के सेक्शन को। ठीक है, सारे फंक्शंस और फॉर्मूलेस एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक फंक्शन से स्टार्ट होगा, जो बहुत छोटे से फंक्शंस हैं हमारे, और उन फंक्शंस को कंप्लीट करते करते वन बाय वन एक एक स्टेप के बाद हम लोग एडवांस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो एक्सेल में हम लोगों को सीखना चाहिए, मतलब जो हम लोग एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग सीखते हैं एक्सेल में, मैंने सीखा है और मेरे ख्याल से बाकी सभी लोगों ने भी सबसे पहला फंक्शन जो अगर एक्सेल में सीखा होगा या फिर यूज किया होगा वो यही फंक्शन है, सम का फंक्शन। सम मतलब टोटल करना, वैल्यूज का टोटल करना या फिर वैल्यूज को ऐड करना। ठीक है, समझते हैं इसको कि कैसे वो फंक्शन के थ्रू होता है और कैसे वो विदाउट फंक्शन होता है। और दो तरीके तीन तरीके जो इसके हैं वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। शॉर्टकट भी समझेंगे इसका, और उस शॉर्टकट का यूज क्या है, कैसे आपके मल्टीपल रेंजेस में एक साथ आपको मल्टीपल सेल्स में सम का आउटपुट निकाल के देगा, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे और सीखते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास ये कुछ डेटा है, सिंपल सा एक डेटा है, कुछ नेम्स दिए हैं और जोन वाइज इन नेम्स के अगेंस्ट इनकी सेल्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जितनी भी सेल्स इनकी रही होगी। अब टोटल निकालना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिमांशु का टोटल निकालना है, इन चारों जोन्स में कितनी सेल्स थी। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि आप इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस इसके साथ जो ये वाली वैल्यू है इसका सम आप कर दोगे तो आपका ये आउटपुट निकाल के दे दिया इसने। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसमें कि अब इसको मैं बताता हूँ इसमें इसमें ड्रॉबैक क्या है। तो ये हमने आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, अब सपोज इन्हीं वैल्यूज को मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसका टोटल निकालते हैं और समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इक्वल्स टू सम। सम का जो फंक्शन है वो यूज कर रहे हैं, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। एक इसको हम रेंज देंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उस रेंज में उसको ये ऐड करेगा, लाइक दिस, एंड एंटर, दैट क्लोज एंड एंटर। आप अगर रेंज ना भी देना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कॉमा ये मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। हम सिंपली क्या करते हैं, एक कंटिन्यूटी में एक रेंज दे दी इसको, एंड ये हमने सम कर दिया। शिफ्ट के साथ डाउन एरो एंड कंट्रोल डी डाउन फिल के लिए होता है, कोई भी वैल्यू को नीचे फिल करना है, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे ऊपर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो, नीचे वो फिल कर देगा। ये इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। आप देखोगे रेंज चेंज हो रही है, कंट्रोल डी करने से पूरी की पूरी रेंज वो चेंज कर रहा है, लाइक दिस। तो ये दो तरीके हुए आपके आउटपुट निकालने के, एक सम का फंक्शन यूज करके, एक आपने इक्वल्स टू और प्लस 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 का साइन हर एक सेल के बीच में लगाया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आते हैं इस वाले आउटपुट के ऊपर। सपोज इन वैल्यूज में कहीं पर एक टेक्स्ट वैल्यू मेरी एंटर हो गई है गलती से, तो आपको ये हैश वैल्यू शो करेगा। दैट मीन्स ये बता रहा है कि आपने जो सम किया है उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू ऐसी है जो आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग, आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू मैच नहीं कर रही है। अब मैं यहाँ पर इसमें B2 में C2 को प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली न्यूमेरिक में अल्फाबेट प्लस नहीं होता है, तो आपको ये हैश वैल्यू एरर शो कर देगा। बट यहाँ पर अगर मैं कहीं पर टेक्स्ट एंटर करता हूँ फिर से, तो आप देखोगे आपको इसने एरर शो नहीं किया, उस रेंज में इस अल्फाबेट को इसने अवॉइड कर दिया, बाकी बचे हुए न्यूमेरिक वैल्यूज का इसने टोटल निकाल के आपको दे दिया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब दोनों का ड्रॉबैक भी है और फायदा भी है। कैसे? अब इसमें फायदा ये है कि अगर गलती से आपने कोई लंबी रेंज आपके पास है, वहां आपने न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर कर दी है और आपको पता नहीं है कि इसमें न्यूमेरिक अल्फाबेट वैल्यू आपने एंटर कर दी है, आपको पता नहीं कि अल्फाबेट या फिर टेक्स्ट वैल्यूज में मैंने एंटर की है या नहीं की है, तो आप अगर इस फंक्शन को यूज करोगे तो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। बट अगेन जितने भी रेंज, जितने भी सेल्स आपके होंगे वहां आपको ये प्लस 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 का साइन मैनुअली मल्टीपल टाइम्स लगाना ही होगा। इसमें क्या है कि आपने गलती से कहीं अल्फाबेट ऐड कर दिया या फिर अल्फा न्यूमेरिक भी है लाइक दिस, तो भी ये ऐड नहीं करेगा और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसमें किसी में न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फाबेट वैल्यू थी भी कि नहीं। ये इसमें एक ड्रॉबैक है। और इसमें आप, बट अगर इसमें आप इसको पूरी पूरी रेंज निकालने के लिए ऐसे दे रहे हो तो ये आपको निकाल के देगा आपको। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट इसका यूज क्या है, मल्टीपल रेंज में आउटपुट कैसे लेके आए हम। तो यहाँ पर अब सपोज मुझे यहाँ चाहिए टोटल और यहाँ नीचे भी एक टोटल है। ठीक है, मैं इसका फॉर्मेट पेस्ट करता हूँ एंड
यहां पर मैंने किया इक्वल्स टू सम एंड ये वाली रेंज, पूरी रेंज ले ली एंड कंट्रोल डी से डाउनफिल। ठीक है, कंट्रोल डी से मैंने डाउनफिल किया। तो अब ये क्या होगा कि जो ऊपर का जो मेरा फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट होकर के नीचे आ गया। ठीक है, बट अब इसमें नेक्स्ट सपोज मुझे यहां भी इनका सम चाहिए जोन वाइज, तो मैं इक्वल्स टू सम करूंगा और यहां से यहां तक की रेंज लूंगा एंड एंटर। ये आपको करना है शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होगा, राइट फिल कर देगा सभी को। देखो यहां पर ये रेंज ये वाले कॉलम की है, यहां पर इस वाले कॉलम की रेंज है, एंड सेम वे यहां पर इस वाले कॉलम की रेंज है एंड सो ऑन। राइट में उसने कॉलम को रेंज को भी शिफ्ट कर दिया आउटपुट के साथ साथ। सो कंट्रोल डी और कंट्रोल आर ऐसे काम करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर मैंने सेम वैल्यूज को लिया, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं एक ये वाली वैल्यू को इधर पेस्ट करता हूं लाइक दिस, एंड थोड़ी सी वैल्यूज कम कर लेते हैं इस तरीके से। और अब मैंने क्या किया, इन्हीं वैल्यूज को मैंने यहां पर कट करके यहां रख लेते हैं, इन्हीं वैल्यूज को मैंने ट्रांसपोज करके इधर भी पेस्ट कर दिया। या फिर यहां कर लेते हैं एक सेल नीचे, कॉपी कर लेते हैं इसको। पहले कॉपी किया इसको एंड कॉपी करके ट्रांसपोज करना है, मतलब ये वर्टिकल है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली लेके आ रहा हूँ, ऑल्ट ई एस ई एंटर। ये मेरे पास इतनी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहां तक रखते हैं इसको, और अब हम लोग शॉर्टकट समझते हैं सम का, और देखते हैं कि सम का शॉर्टकट कैसे काम करता है। ठीक है, अब सपोज यहां मेरे पास आउटपुट निकालना है मुझे इस पर्टिकुलर सेल में, तो सम का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट के साथ प्लस की, जो आपके बैक स्पेस के जस्ट पहले लेफ्ट में आती है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पर ऑल्ट के साथ प्लस की प्रेस करोगे, ऑल्ट प्लस, तो आपका ये आउटपुट निकाल के दे देगा। F2 करते हैं, देखो इस पूरी रेंज को इसने सम कर दिया है। बट अभी मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मेरे पास रेंज तो इधर भी थी, लेफ्ट में भी। ठीक है, सो सपोज यहां अगर मैं इस वाले आउटपुट में आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं अगर यहां पर ऑल्ट इक्वल्स कर रहा हूं या ऑल्ट प्लस कर रहा हूं, तो ये मुझे यहां पर ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज का सम निकाल के देगा लाइक दिस। सेम वे जब मैं यहां पर ऑल्ट प्लस कर रहा हूं तो ये ऊपर की वैल्यूज का निकाल के दे रहा है। बट यहां पर मेरे पास वैल्यूज ऊपर भी है और लेफ्ट में भी है। तो इस सिचुएशन में अब ये क्या करेगा, इसकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा ऊपर की तरफ वाली वैल्यूज को, यानी कि वर्टिकल वैल्यूज को रहेगी। सो अब मैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस का यूज करूंगा तो ये ऊपर का आउटपुट निकाल के देगा। बट सपोज किसी तरीके से अगर यहाँ पर पहला सेल ब्लैंक मिल जाता है इसको, ठीक है, अगर इसको पहला सेल किसी तरीके से ब्लैंक मिल जाता है और उसके बाद अगर मैं अब यहाँ पर ऑल्ट इक्वल्स कर रहा हूँ या ऑल्ट प्लस कर रहा हूँ, तो ये लेफ्ट की तरफ भाग जाएगा। तो इसकी प्रायोरिटी तो हमेशा रहेगी ऊपर की वैल्यूज को, बट अगर ऊपर इसको वैल्यूज नहीं मिलती हैं तो फिर ये आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा। सो इस तरीके से ऑल्ट प्लस या ऑल्ट इक्वल्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, बैक स्पेस के जस्ट लेफ्ट वाली की होती है। इस तरीके से वो काम करती है और आप शॉर्टकट एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हो सम निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रिक देखते हैं सम फंक्शन की छोटी सी। डेटा मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया इधर, और यहाँ टोटल निकालना है मुझे। सपोज इस वाले कॉलम का टोटल मुझे नहीं निकालना है, यहाँ पर मुझे कोई आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे नीचे टोटल निकालना है इन सभी का। तो आप कितने स्टेप्स में करोगे इस चीज को? सबसे पहले आप ऑल्ट इक्वल्स करोगे, देन इसको आप सेलेक्ट करोगे, देन कंट्रोल आर, तब जाकर के आपका ये आउटपुट निकल करके आएगा। ठीक है, बट आप इसको वन गो में भी निकाल सकते हो, सिंगल गो में। कैसे देखते हैं कैसे। सो सिंपली क्या करना है आपको, जहां जहां आपको आउटपुट चाहिए, मैं इसका कलर चेंज करता हूं सो दैट आपको ये देख के समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो जहां जहां मुझे आउटपुट चाहिए मैंने वो सारे सेल्स सिलेक्ट किए और सिंपली आपको ऑल्ट इक्वल्स प्रेस करना है बस। उसके ऊपर जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो सबका सम अपने आप आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, सेम वे में अगर आप यहाँ करना चाहते हो
लाइक दिस ऑल्ट इक्वल्स, यहाँ आपका सबका सम आ गया। आपका एक स्टेप कम हो जाएगा इधर, जो आपको कंट्रोल डी करना है सिलेक्शन करके, वो आपका स्टेप एक कम हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा सम फंक्शन काम करता है। छोटा फंक्शन है बट अगेन बहुत यूजफुल फंक्शन है। ये हमें याद रखना है कि छोटे फंक्शंस जिनको हम थोड़ा समझते हैं, जिनका बहुत ही कम यूज हम समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, वो आगे जाकर के आपके बड़े बड़े फंक्शंस को बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सम फंक्शन समझ में आया होगा, और जितना इजी वे में हो सकता है मैं समझाने की कोशिश की आपको ये। और आगे वीडियोस आप देखते रहिए, आपको एडवांस फंक्शंस बहुत सारे सीखने को मिलेंगे, और मैंने बहुत आसानी तरीके से सिखाने की कोशिश की है इसमें, अपने इस पूरे सीरीज में। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने लोगों से हो सकता है जोड़ो। हमारी लर्निंग हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। एक्सेल पूरा सीखने के लिए सारे वीडियोस बना के मैंने डाले हुए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय एंड टेक केयर।